अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। अमरीका में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। अमरीकी हुक्काम की तरफ से इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस वोटर्स के घरों में पहुंच गई हैं। पाकिस्तानी समेत 18 करोड़ से ज्यादा अफराद ने हक रद्दही इस्तेमाल किया। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। स्विंग स्टेट्स के किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में फैसला कुन होंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। आपको बताएं, यूएस इलेक्शंस 2024 पाकिस्तानियों समेत 18 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट के राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजहर बिन करीम से। अजहर बताइएगा, 3 घंटे से भी कम का वक्त गालिबन रह चुका है, क्या पॉइंट स्कोरिंग जा रही है? जी बिल्कुल। बेसिकली जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, लाइक जो न्यूयॉर्क और उसके जो इर्द गिर्द, वहाँ पर 3 घंटे से कम का वक्त रह गया है। लेकिन मैं जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद हूँ, 3 टाइम जोन्स हैं अमेरिका के। लाइक हम जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो 3 घंटे पीछे है। यहाँ पर अभी 2:40 हुए, 2:40 हुए हैं। तो इनकी जो है पोलिंग वो रात 8 बजे जारी रहेगी। इसीलिए जो जो इनके रिजल्ट्स हैं वो रात देर गए जो है वो कंपाइल होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर पोलिंग बिल्कुल यहाँ पर जारी है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली छुट्टी नहीं होती है इलेक्शन के दिन। लोग अपना वोट काम से जो ब्रेक होता है उसी दौरान, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 3 जो तीन जो स्टेट्स हैं, वो कैमिला और जो ट्रंप हैं, वो ऑलमोस्ट वहाँ पे उनका 0.5 या 1% का फर्क है। लेकिन जो मेन अहम फैसला है जीत का, वो पेंसिल्वेनिया करेगी। और इस वक्त पेंसिल्वेनिया में कैमिला को जो सिर्फ एक मामूली सी बरतरी हासिल है, वो खवातीन वोट्स हैं। क्योंकि खवातीन के जो इश्यूज हैं उस हवाले से खवातीन ज़्यादा पुरजोश होकर उनको जो है वो वोट कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी एनालिस्ट हैं या जो दीगर जो लास्ट अभी जब पोलिंग ख़त्म होगी तो एक एग्जिट पोल आना है, जो कि गैर जानबदार एक पोल होता है। उसके मुताबिक फैसला कुन जो जीत है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट करेगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। फहद बिन अरशद भी हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से। जी फहद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या स्कोरिंग हो जा रही है और क्या दिख रहा है कि कमला मैदान मारेंगी या ट्रंप इस मैदान को जीत पाएंगे? अभी जो ईस्टर्न कोस्ट है यूएस की, यहाँ पे पोलिंग जो है अब से कुछ रियासतें जो है इसकी उसमें 6 बजे पोलिंग खत्म हो रही है, कुछ में 7 बजे और कुछ में 8 बजे। तो अब से 20 मिनट बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला कोई रिजल्ट जो है, जो जिसे कहते हैं गैर हतमी गैर सरकारी, वो नतीजा अब हमारे सामने 6 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ रियासतों में 6 बजे जो है वो पोलिंग खत्म हो रही है। जहाँ तक सवाल है आपका कि कैमला जीत रही हैं या बाइडेन जीत रहे हैं, ये बहुत क्लोज कॉल है इस वक्त, क्योंकि फैसला जैसे अजहर ने भी आपको बताया, ठीक है, कुछ जो रियासतें हैं जैसे कैलिफोर्निया है जहाँ पे अजहर मौजूद है, निवाडा है, कोलोराडो है और वाशिंगटन है, सियाटल है ऊपर, ये जो इन जगहों पे, कुछ जगहों पे पता होता है पहले से ही कि जनाब ये रियासत जो है ये डेमोक्रेट्स की है। इसी तरह कुछ रियासतें हैं जैसे केंटकी में आ जाए, नेब्रास्का में आ जाए, ठीक है, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, ये यहाँ पे ऑलरेडी वोटर ट्रेंड के मुताबिक ये रियासतें पता होती हैं कि जी ये रियासतें जो हैं ये रिपब्लिकन की तरफ जाएंगी। अब आ जाए बात के स्विंग स्टेट्स पे आ जाए। अब स्विंग स्टेट्स जैसे वही बात है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, यहाँ पे क्लोज कॉल है। यहाँ पे जब भी इलेक्शन यूएस में होता है तो इन रियासतों में से जो लीड लेकर जाता है वो व्हाइट हाउस पे जाके बैठता है। तो इस तरह से वही बात है कि पेंसिल्वेनिया 19 इसके इलेक्टोरल कॉलेज है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी गुज़िश्ता रोज जो आखिरी दिन था कैंपेन का, उस वक्त दोनों उम्मीदवारों ने, कैमला ने और ट्रंप ने, यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाया है इन दोनों रियासतों में। ये एक दिन में 3-3 शहरों में गए हैं रियासतों के वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको पता है कि पेंसिल्वेनिया से अगर ये जीतेंगे तो ये व्हाइट हाउस पे जा सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना एक बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है और ये भी स्विंग स्टेट्स में आती है, इस पे भी इनकी बहुत तवज्जो है। तो हमें फोकस ये है कि इन स्विंग स्टेट्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। लेकिन इनके अंदर भी पहली दफा हुआ है, इतना टाइट इलेक्शन है कि लेस देन 1% के मार्जिन है एक दूसरे के ऊपर दोनों उम्मीदवारों को,
किसी जगह पे अगर कैमला जीत रही है तो वो 0.1-0.2% से जीत रही है, और जिस जगह ट्रंप जीत रहे हैं वो भी 0.3-0.4% से इस तरह जीत रहे हैं। और जब पोल्स पे हम बात करेंगे तो पोल्स इन चीजों को कंसिडर नहीं करता। पोल्स कहता है कि मार्जिन ऑफ एरर में आती हैं चीजें, तो ये बहुत क्लोज कॉल है। लेकिन बहरहाल अभी जैसे ही ईस्टर्न कोस्ट पे 8 बजे के करीब मेजोरिटी में खत्म होगी पोलिंग, 6 में कुछ हो रही है, तो हमारे पर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और रात 12 बजे तक ईस्टर्न कोस्ट से बहरहाल एक पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। बाकी वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट में भी जाहिर है 3 घंटे का फर्क है अभी वहाँ पे वेस्ट कोस्ट में, जो कैलिफोर्निया वाली साइड है, और इस तरह ह्यूस्टन है वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे का फर्क है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी ये चलेंगी। जब यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे रात को 8 बजेंगे तो उस वक्त वहाँ पे 5 बजे होंगे, तो वहाँ पे स्टिल 3 घंटे का टाइम होगा। और जब यहाँ से रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो वहाँ का वोटर देखता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है ईस्टर्न कोस्ट में, तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है वहाँ के वोटिंग पे। अच्छा फहद, आपने खास तौर पे स्विंग स्टेट्स का जिक्र किया है और खास तौर पे उसमें आपने पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया है, और अगर बाजी में भी देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है, तो इस बार भी क्या अनप्रेडिक्टेबल ही रहेगा पेंसिल्वेनिया, या इस बार जो है वो तारीख बदलेगी? नहीं, देखें, पेंसिल्वेनिया हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। इसी तरह फ्लोरिडा भी अनप्रेडिक्टेबल रहती थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिहाइयों से वहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। पहले फ्लोरिडा भी स्विंग स्टेट में आती थी, लेकिन वहाँ पे अब वो टोटली रिपब्लिकन की स्टेट बनी हुई है। एनीवे, बहरहाल पेंसिल्वेनिया पे बात करते हैं। पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ी स्टेट है। एक अप साइड पेंसिल्वेनिया है और उसके बाद एक डाउन तरफ साउथ का इलाका है पेंसिल्वेनिया का। अब पेंसिल्वेनिया की जो अप स्टेट है वो सारा रूरल इलाका है, ऑलमोस्ट सारा रूरल इलाका है। वो सारा जो है वो रिपब्लिकन्स का है, जबकि जो की शहर हैं बड़े, जिसमें हैरिसबर्ग है जो कैपिटल है उनका, फिलाडेल्फिया है और पिट्सबर्ग है, ये 3-4 बड़े शहर हैं इनके, ठीक है। जो सारा होल्ड यहाँ पर डेमोक्रेट्स का है और सारा वोट यहाँ से जो पड़ता है वो डेमोक्रेट्स को पड़ता है, मेजोरिटी वोट। तो अगर इन 3-4 शहरों में, पिछली दफा भी इसी तरह ही हुआ था 2020 के इलेक्शन में भी, कि डेमोक्रेट्स लंबा मार्जिन ले गए थे इन 3-4 शहरों से, जो क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, डाइवर्स, मतलब चले वाइड उसमें बात करें तो डाइवर्स कम्युनिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स ही हैं ये सारे। तो यहाँ से बेशक वो पूरा अप स्टेट और रूरल इलाके भी अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं, लेकिन नतीजा जब इन 3 शहरों का रिजल्ट आता है तो नतीजा यहाँ से बनता है सारा। लेकिन एक और बात इसमें, सॉरी मैं आपको एक बात मैं सॉरी आपके टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पे जो पेंसिल्वेनिया का, हेलो जी 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 जी, आप साथ ही हैं, फहद बताइए। सॉरी मैं बात करिए। पेंसिल्वेनिया का जो रिजल्ट है वो ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सके आज रात 12 बजे आ जाएगा या सुबह 6 बजे आ जाएगा। इट विल टेक 2-3 डेज बेसिकली, क्योंकि इनका जो मेल इन बैलेट है वो बाद में काउंट होता है। जी ठीक है, फहद हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर से बात करेंगे। अजहर, जैसे पेंसिल्वेनिया की बात आपने भी की और फहद ने भी की, तो अगर बात की जाए स्विंग रियासतों की, तो मिशिगन की अगर बात करें तो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिलरी क्लिंटन को यहां से शिकस्त दी थी और जो बाइडन भी यहीं से कामयाब हुए। तो अगर अब 2024 के इलेक्शन की बात करें तो क्या अभी भी नताज इस रियासत पर डिपेंड कर रहे हैं? देखिए, जो मिशिगन है वो इस वक्त ऑलमोस्ट डेमोक्रेट्स यानी कि कैमला वो बहुत वाज़ेह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक वो जो है वो इसको लीड कर चुकी हैं। मिशिगन में इस वक्त जो पोल्स बता रहे हैं कि वो मिशिगन सेफ साइड में है। इसीलिए मैंने जैसे आपको कहा कि मिशिगन, कैमला और जो जॉर्जिया है, इनके इलेक्टोरल वोट ज़्यादा हैं। तो जो नॉर्थ कैरोलिना है वहाँ से जो ट्रंप है, और जो जॉर्जिया है जो उसके साथ ही मुल्का स्टेट है, तो वहाँ से ट्रंप जो है वो ऑलमोस्ट 2-3% जो है वो इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी होता है। जो जब मार्जिन इंतहाई कम हो 1% का, तो उसमें फिर मार्जिन ऑफ एरर लाजमी होता है। लेकिन चूंकि जो मिशिगन है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि खवातीन का जो इश्यूज लेके चली हैं कैमला, राइट ऑफ अबॉर्शन और इस तरह की जो हाउसिंग का जो बहुत बड़ा मसला है, उन्होंने कहा जी कि जब मैं जीत गई तो जो हाउसिंग है मैं उसको असिस्ट करूंगी ताकि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं वो अपने मकानात खरीद सके। इमिग्रेंट्स जो हैं, मैं आपको अगर 1 मिनट हो तो मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पे बात बताऊं कि यहाँ पर आपको पता है कि अमेरिकन जो इंतखाबात है इसमें सट्टा भी लगता है बाकायदा। यहाँ पर बाकायदा वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लीगली जाके सट्टा लगा सकते हैं। आज से 2 दिन पहले तक जो है इस सट्टे का रेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जो है वो इवन पे है स्टिल। और इसके अलावा कुछ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जिनकी प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट साबित होती है। उनके मुताबिक इस वक्त कैमला है वो स्लाइटली जो है वो
इवन यहाँ पे कुछ इंडियन जो वो ज्योतिषी भी हैं, वो भी बाकायदा तौर पे यहाँ पर अपनी वो प्रेडिक्शन देते हैं। उनके मुताबिक कैमला स्लाइटली जो सा है वो लीड किए हुए हैं, लेकिन जो डिसिसिव जो फैसला है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट करेगी। इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनका यही ख्याल है। अच्छा अजहर, मुझे ये भी बताइएगा कि खबरें आ रही हैं अमेरिकी हुकाम की तरफ से कि इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? जी देखिए, अब से देखिए अमेरिका एक बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस वक्त वो खुद एक फेक न्यूज़ का शिकार है। जो FBI की जानिब से उनको ये कहा गया है कि क्योंकि जो ट्रंप की वजह से ये इस वक्त जो अमेरिकन सोसाइटी है इंतहाई पोलराइज्ड है, यानी कि एक वाइट और जो दीगर कौमियतें हैं उनके एक वाज़ेह डिवीजन है। ये तो यहाँ पर एक आम सी बात है, लेकिन अब इसी चीज़ को वो करने के लिए अभी आज भी जो है वो FBI ने एक साइबर सिक्योरिटी विंग बनाया था, जिसके मुताबिक कि कुछ जगहों से जो है वो फेक न्यूज़, फेक वेबसाइट से और फेक वीडियो से ये इस चीज़ को मज़ीद हवा दी जा रही है, क्योंकि उनको ये खदशा है कि अगर ट्रंप ने इलेक्शन की पोल बंद होते ही अगर प्री मैच्योर अपनी जो विन है, विक्ट्री है, वो डिक्लेयर कर दी तो फिर प्रॉब्लम बनना है। इसलिए उनको ये कहा जा रहा है कि जब तक ये काउंटिंग ना हो वो ट्रंप जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर ना करें। लेकिन अगर ये फेक न्यूज़ से अगर किसी तरह ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त ये भी खदशात है कि ट्रंप ने ये पहले भी एक धमकी दे चुके हैं कि अगर मैं हारा तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट हराएगी और मैं हार गया तो ये एक जो है ये बाकायदा तौर पे एक ब्लड बाथ होगा। तो ब्लड बाथ का मतलब आपको पता है कि जो इससे पहले भी वो कैपिटल हिल पे हमला उनके जो उनके हामी हैं वो कर चुके हैं। इसीलिए जो खासकर जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं वहाँ पर जो नेशनल गार्ड्स हैं वो 1 लाख से ज़्यादा वो इस वक्त अलर्ट हैं, और जो लोकल पुलिस है या इंटेलिजेंस है, सीक्रेट सर्विसेज हैं और FBI हैं, वो इस वक्त खासकर जो साइबर सिक्योरिटी विंग है इनका बहुत वो इस वक्त वो जो एक फेक न्यूज़ है उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, फहद की जानिब बढ़ते हैं। फहद, अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के साथ रिलेशंस की, तो पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होते हैं? अगर कमला जीती हैं तो क्या पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, और अगर ट्रंप जीत पाते हैं तो फिर क्या पॉलिसीज होंगी? देखें, ये पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, ये ना ट्रंप की पॉलिसी होती है ना ये कैमला की पॉलिसी होनी है, ये एक रियासत की पॉलिसी होती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो मामलात अमेरिका के अभी चल रहे हैं वो इसी तरह ही चलेंगे, क्योंकि पिछले 70 साल में अगर हम बात करें तो अप एंड डाउन है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं जब अमेरिका को उस रीजन में कोई काम पड़ता है। जब मिसाल दे देते हैं इसकी कि अफगानिस्तान का जब इशू था तो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात थे। ठीक है, रोज कोई ना कोई इनके सेक्रेटरी स्टेट आए होते थे, इवन सदर भी आए उन दिनों में, सेक्रेटरी स्टेट आए होते थे, सेक्रेटरी डिफेंस आए होते थे, सब लोग आते जाते थे। अब अफगानिस्तान से चूंकि एग्जिट हो चुका है और इस वक्त कोई इतना बड़ा स्टेक है नहीं वहां पे। चाइना के हवाले से बात करें, अगर चाइना उनका स्टेक है तो वो सारे मामला साउथ एशिया सी की तरफ हैं, जिस तरफ साउथ कोरिया है और दूसरे ममालिक हैं वो उस तरफ है सारे स्टेक उनके। हाँ, पाकिस्तान के साथ एक सेक्टर हो सकता है, लेकिन इसको भी बहुत हम 2 या 3% कह सकते हैं कि अगर कोई ईरान और इजराइल के मामला कोई आगे बढ़ते हैं, मतलब कोई वॉर की तरफ अगर ये लोग जाते हैं, कोई होता है, उस वक्त भी तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त, मेरा अपना तज़किया है लेकिन कहा यही जाता है कि उस वक्त शायद पाकिस्तान की जरूरत पड़े, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त अरब कंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे अमेरिका की मतलब पॉकेट में हैं और उनकी बेसिस है अमेरिका की, वहाँ पे सेंट्रल कमांड कतर में बैठी हुई है। ठीक है, तो वो सब लोग वहां से यूज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल के कोई भी नया प्रेसिडेंट आता है तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इसी उस पर चलेंगे। बाकी जहां तक सवाल है कि पॉलिटिकल मामलात में अगर इंटरफेरेंस की बात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका ने कभी भी पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की पाकिस्तान के। और जिस तरह हमारे ये बाकी दोस्त कहते हैं बाकी के शायद ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को उनके वो रिलीज का कुछ होगा, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ठीक है फहद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह कि इस वक्त जो बाइडन इस वक्त जो है वो सदर हैं अमेरिका के, और हमारे जो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो कोई इतने इंटेलेक्चुअल अभी नहीं हैं, तो अगर कमला हैरिस क्योंकि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका की, तो क्या वो भी जो बाइडन की ही पॉलिसीज को आगे लेकर चलेंगी पाकिस्तानी सियासत को लेकर, या उनकी पॉलिसीज में कुछ चेंज आ सकता है?
जी, तो आप देखिए, बात इस तरह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह फहद ने अभी आपको बताया कि ये हमेशा जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस रहा है। जब उनको ज़रूरत होती है तो लाइक जब अफगानिस्तान में जब अफगान वार के दौरान उनको ज़रूरत थी तो ये रोमांस बढ़ जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ईरान और इसराइल का तनाज़ा बढ़ता है तो पाकिस्तान की जो अहमियत है वो खित्ते में, क्योंकि एक अहम मुल्क है, तो पाकिस्तान की अहमियत फिर उस वक्त बढ़ जानी है। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कैमला जीते, जी। चाहे ट्रंप जीते, दोनों ये कहते हैं, अब जिस तरह ट्रंप कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि सीज फायर हो, कैमला भी कहती है सीज फायर हो, लेकिन ये दोनों ये ठीक कहते है, हैं कि सीज फायर का हम दावा जो किया right of गया है defense कमला की जानिब से और ट्रंप भी यही दावा करते दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर बिन करीम और फहद बिन अरशद हमारे साथ थे। आपको बताएं कि कैलिफोर्निया में अजहर अरीन हमारे साथ थे और आपको अब बताएं कि मिडिल ईस्ट के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज लंदन पहुंच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की जेनेवा से वापसी के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बताएं मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। आपको खबर दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की जेनेवा से वापसी के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के जेनेवा से वापसी के बाद उनसे मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के वालिद से एक हफ्ता लंदन में वो क़याम करेंगे। जमीयत उल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान आज लंदन पहुंच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक हफ्ता लंदन में क़याम करेंगे। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की जेनेवा से वापसी के बाद उनसे मुलाकात भी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।